ज़िंदगी ना इतनी आसान नहीं होती यारो। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती यारो। ये वक़्त का पहिया है जो कभी रुकता नहीं है। मगर अगर तुमने अपनी ज़िंदगी में शिद्दत से मेहनत की है ना यारो, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये पहिया एक ना एक दिन आपको आपकी मंज़िल तक ज़रूर लेके जाएगा। मैंने ज़िंदगी में ना बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी हैं। मैंने ज़िंदगी में ना ऐसी बहुत सी चीज़ें देखी हैं ना, जो तुम्हें परेशान करके मिलती हैं या फिर बहुत तड़पा के मिलती हैं। मगर एक बात याद रखना कि जब भी मिलती है ना, तो वो ये मान के चलो तुम्हारे सारे सैक्रिफ़ाइस, सारी तुम्हारी संघर्ष, सारे तुम्हारा अकेलापन, सारे तुम्हारे दुःख और सारे तुम्हारे बेचैनी सबको हर लेती है। पता है, वो दिन था एक जब तुमने सोचा था 12th पास करके कि नहीं यार मैं पढ़ूँगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, और फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, बट तुम्हारा नाम पीडीएफ में कहीं से कहीं तक नहीं आया। और उसके बाद भी तुमने हार नहीं मानी और तुम लड़ते रहे। पता है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं खुद पे विश्वास। पता है, और तुम में कमी कहाँ है? कमी तुम्हारी पढ़ाई में नहीं है, कमी है तुम्हारी दिनचर्या में, कमी है तुम्हारे डिसिप्लिन में, कमी है तुम्हारे अनुशासन में। जिस दिन तुम अनुशासन में रहना सीख जाओगे, जिस दिन तुम पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से अपने काम को करोगे, उस दिन फल ज़रूर मिलेगा। महादेव कहते हैं कि अगर तुमने मुझे चुना है, तो बस उस समय का इंतज़ार करो, जिस दिन मैं तुम्हें तुम्हारे लायक बना दूँ। ये तुम्हारे संघर्ष का समय है। और आजकल ना क्या होता है कि पढ़ाई को लोग बाग ऐसे ही समझ लेते हैं कि बस किताब खोली और हो गई। भाई अगर सीरियस पढ़ाई चाहिए ना, तो पढ़ाई आज एक तपस्या से कम नहीं है। जिस प्रकार एक तपस्या करने के लिए एक व्यवस्थित दिनचर्या, एक शांत माहौल और एकांत जीवन चाहिए ना, उसी प्रकार पढ़ाई के लिए भी इस सब चीज़ों का होना ज़रूरी है। जब तक तुम अपने आप को अकेला नहीं करोगे, जब तक तुम अपने आप को शांत नहीं करोगे, जब तक तुम नई चीज़ अपने दिमाग में नहीं बैठा सकते। अगर दिमाग में नई चीज़ बैठाना है ना, तो तुम्हें अपने आप को शांत करना सीखना होगा। तुम्हें लड़ना होगा अपने आप से, तुम्हें जीतना होगा अपने आप से, तुम्हें अपने आप को रोज़ एक चैलेंज देना होगा और उस चैलेंज को पूरा करने के लिए दिन-रात एक करने होंगे। पता है, तुम हारते कब हो? जिस दिन हारते हो तुम, उस दिन जब तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर पाओगे। वरना लोगों ने तो 5वीं और छठे अटेम्प्ट में भी ना आईएएस और आईपीएस रैंक प्राप्त की है। तो डिसाइड अब तुझे करना है कि ज़िंदगी में तुझे क्या चाहिए? बैकअप या फिर वो आज के लिए जो तूने ख्वाब देखा था 16-17 साल की उम्र में एसडीएम बनने का, या तुझे वो चाहिए? डिसाइड तुझे करना है, डिप्टी कलेक्टर या फिर बैकअप।